नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है विजय मुंडियारा और ये मेरे सी बिगनर ट्यूटोरियल सीरीज़ का 7वां वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम सिंपल मैथ्स के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड, सब्सट्रैक्शन वगैरह। सबसे पहले हम किसी भी प्रोग्राम को लिखने के पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पे 5 वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, 6 वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, A, B, C, D, E और F। लास्ट में एक सेमीकोलन और इन सब के बीच में एक एक कॉमा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक जो है मैसेज प्रिंट कराऊँगा, जैसे कि प्रिंट एफ और यहाँ पे मैं लिख दूँगा एंटर दी वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। ओके, और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्कैन एफ। और यहाँ पे मैं, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है, %d कॉमा और फिर एंड ए। ओके, और फिर मैं इसी को कॉपी कर लूँगा, इस फर्स्ट को कर लूँगा मैं सेकंड और इसको कर लूँगा मैं बी। तो यहाँ पे हमने 5 वेरिएबल बनाया, फिर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो 4 बाकी के वेरिएबल्स हैं इनकी मैं वैल्यू असाइन करूँगा। C इज इक्वल्स टू A प्लस B। फिर यहाँ E और यहाँ पे F को मैं दे देता हूँ डिवाइड का साइन, E को मैं दे देता हूँ अपना इनटू और D को दे देता हूँ मैं माइनस। ओके, फिर इसके बाद मैं जो रिज़ल्ट है उसको प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट एफ और इसकी ज़रूरत मुझे जितने ये वेरिएबल्स हैं उतनी ही बार पड़ेगी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लास्ट में लिख देता हूँ रिटर्न 0। और अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ %d प्लस %d इज इक्वल्स टू और फिर स्पेस और उसके बाद फिर एक %d फिर \n, कॉपी पेस्ट यहाँ पे माइनस, फिर इनटू और फिर डिवाइड, कॉमा और फिर कॉमा। अब यहाँ पे A B C और फिर यहाँ पे इस कॉलम पे जिस साइन में है उस साइन के सामने उसका जो उसकी वैल्यू होगी रिज़ल्ट की वो वेरिएबल। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे D, फिर E और फिर F। ये हो गया है।
सबसे पहले मैं अपने एनवायरनमेंट को क्लियर कर लेता हूँ ताकि पूरा आपको एक साथ दिख पाए। ओके, तो यहाँ पे आप इस पूरे प्रोग्राम को एक साथ देख सकते हैं। सबसे पहले वेरिएबल, फिर वैल्यू ली है हमने यूज़र से, फिर उस वैल्यू के साथ ऑपरेशन किया है और फिर उसे डिस्प्ले कराया है, बस। ओके, तो अब इसे रन करेंगे। अगर कोई एरर है तो यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, कोई एरर नहीं है। और अब इसके बाद अगर कोई एरर आता है तो वो कहलाएगा रन टाइम एरर, क्योंकि रन ये हो गया है। ओके, तो अब पहली वैल्यू मैं दे देता हूँ 5, दूसरी वैल्यू मैं दूंगा 3, और आप देख सकते हैं 5 + 3 8, 5 - 3 2, 5 × 3 15, और 5 डिवाइडेड बाय 1 5 डिवाइडेड बाय 3 = 1। ओके, तो अभी इसमें एक चीज़ है जो रह गई है, वो है कमेंट। तो कमेंट को क्यों छोड़ें, उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं इस एक वीडियो में। और यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल्स, यहाँ हम लिखेंगे वेरिएबल सेक्शन। आप इसमें कैपिटल स्मॉल लेटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे यूज़र इनपुट, यूज़र इनपुट सेक्शन। यहाँ हम लिखेंगे सिंपल मैथ ऑपरेशंस, और फिर यहाँ हम लिखेंगे रिजल्ट सेक्शन। ओके, और फिर यहाँ हम लिख देंगे रिटर्न और एग्जिट। तो ये आप देख सकते हैं सिंपल सा प्रोग्राम, कुछ नहीं किया है हमने इसमें। वेरिएबल, यूज़र का इनपुट, एक बार फिर यूज़र का इनपुट, फिर ऑपरेशन, और फिर जो है अपना प्रिंटफ। अब आपको इस जो छोटा सा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को बार बार बना के देखना है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, किसी चीज़ को अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप तभी ऐसा कर सकते हैं जब आप उसमें अपने खुद के वेरिएशंस डालें। अब मान लीजिए मैं अगर चाहूँ इसमें वेरिएशन डालना, तो यहाँ पे मैं एक और मैसेज प्रिंट करा सकता हूँ, जैसे कि कुछ इस तरीके से। सॉरी, ये मैं नहीं करा सकता। हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल एग्जाम्पल, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा इसी जगह पे रिज़ल्ट। और अब जब मैं इसे रन कराऊंगा, देख सकते हैं ये पहले ऐसा रन हो रहा था 2 3। ओके, और अब ये रन होगा
अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ यहाँ पे, और अब ये रन होगा ऐसे। शुरू में एक सिंपल एग्जांपल आया, फिर मैं यहाँ डालूँगा 4, फिर 2, और फिर आप देख सकते हैं 3, ये फिर एग्जांपल, सॉरी रिज़ल्ट। और अब मैं इसे और मॉडिफाई करूँगा, तो मैं यहाँ पे इसे एक बार और लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे 2 और 5 देख सकते हैं आप इस तरीके से। सॉरी, मुझे ये पहले भी डालना पड़ेगा, फिर एक बार 3, 3। तो इस तरीके से आप अपना, हो सकता है आप आगे पीछे बीच में कोई मैसेज, या फिर जो हो सकता है कि इनके बीच में एक मैसेज, या फिर सबसे अच्छा होगा अगर आप इसको यहाँ पे इस जगह को एडिट करें कि भाई द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ नंबर, ऐसे करके आप इसमें अपना जो आउटपुट है उसको बदलें। तो इससे कुछ आपको नया सीखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।